तो लग रहा है कि बजरंगबली के बाद ये तीसरा इशू मिल गया है आपको? नहीं, इशू का सवाल नहीं है। आप हर चीज को क्यों वोट के दायरे में देखती? पॉलिटिक्स में तो हम हैं। आप काहे को पॉलिटिक्स कर रही हो? पॉलिटिक्स में तो हम हैं। आप काहे को पॉलिटिक्स कर रही हो? जब आप पत्रकारिता का धर्म भूलकर किसी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करने लगते हैं, तब उस पार्टी के सबसे बड़े नेता को यह कहना पड़ जाता है कि आप पत्रकार हैं तो पत्रकारिता का धर्म निभाइए। आप हर चीज को क्यों वोट के दायरे में रहकर देखती हैं? वोट लेने देने का काम हम राजनीतिक पार्टियों का है, आप जैसे पत्रकारों का नहीं। तो अंजना ओम कश्यप ने कर्नाटक चुनाव में भंवर में फंसी भाजपा को बचाने के लिए कर्नाटक पहुंची और जैसे ही अपनी हाजिरी बनवाने अमित शाह के पास पहुंची तो शाह ने अंजना को लताड़ कर रख दिया। खोलकर पत्रकारिता और चाटुकारिता के बीच का पाठ पढ़ा दिया और दबे लफ्जों में यह बता दिया कि इतनी ही चाटुकारिता करो कि लोगों को समझ ना आए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। खुद अंजना ओम कश्यप अपने शो में चीख चीख कर इस बात का ऐलान कर चुकी हैं कि इस बार कर्नाटक में भाजपा हार रही है और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। लेकिन कर्नाटक में 10 मई को चुनाव है तो अंजना कर्नाटक में एक पत्रकार नहीं बल्कि किसी एक पार्टी के कार्यकर्ता की तरह मैदान में कूद जाती हैं और अमित शाह के इंटरव्यू के नाम पर पूरे कर्नाटक में भाजपा के लिए प्रचार प्रसार जैसा काम करती हैं। आज तक नहीं, अमित शाह के इंटरव्यू के नाम पर अंजना ओम कश्यप का लगभग 1 घंटे का शो चलाया, जिसमें सिर्फ 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू था, बाकी था प्रचार प्रसार भाजपा का। जब कोई भी आदमी किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचता है तो वहां ज्यादातर लोग उसी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता होते हैं। अंजना अमित शाह के इंटरव्यू के नाम पर पूरे दिन अमित शाह के साथ घूमती हैं और अमित शाह के कार्यक्रमों में जाकर भाजपा का पट्टा लगाए लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश करती हैं। अंजना अमित शाह के इंटरव्यू के नाम पर पूरे दिन अमित शाह के साथ घूमती हैं और अमित शाह के कार्यक्रमों में जाकर भाजपा का पट्टा लगाए लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश करती हैं। तो हर कोई कहता है कि वो भाजपा को वोट करेगा। अब भाजपा का कार्यकर्ता भाजपा को वोट नहीं देगा तो किसे देगा? लेकिन अंजना भाजपा के कार्यकर्ताओं की राय को कर्नाटक की आम जनता की राय बताने की कोशिश करती हैं। वो ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि कैसे मोदी और शाह के मोर्चा संभालने के बाद कर्नाटक का चुनाव बदलने लगा है। मोदी और शाह धुआंधार रैलियों से कर्नाटक की आम जनता में अपनी राय बदल ली है और वो भाजपा के वोट करने जा रहे हैं। मतलब एक इंटरव्यू के लिए अंजना ने गिरने की सारी हदें पार कर दी। भाजपा के कार्यकर्ताओं को आम लोग बताने लगी और जब आप पूरी 1 घंटे की वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा ये अंजना का संयोग नहीं बल्कि प्रयोग था। पूरे 1 घंटे के उस कार्यक्रम में भाजपा के लिए अंजना द्वारा बाजा बजाया गया है। यह सब इसलिए किया गया ताकि अमित शाह एक इंटरव्यू दे दें। अमित शाह का इंटरव्यू लेने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं से बात करके अंजना को यह बताना पड़ा कि यह कर्नाटक के आम लोगों की राय है। ये सब करने के बाद जब अंजना अमित शाह का इंटरव्यू लेने बैठी तब शाह ने अपने मास्टर स्ट्रोक से अंजना के खेल को ही बेनकाब कर दिया। अंजना ने जब अमित शाह से बजरंग दल, यूसीसी और दूसरे बयानबाजी को लेकर अमित शाह से यह सवाल पूछा कि क्या आपको लगता है कि बजरंगबली के बाद भाजपा को एक और इशू मिल गया चुनाव प्रचार? अमित शाह ने कहा, इशू का सवाल नहीं है, आप हर चीज को क्यों वोट के दायरे में रहकर देखती हैं? पॉलिटिक्स में हम हैं तो आप काहे को पॉलिटिक्स कर रही हैं? जब अमित शाह ये सब बोल रहे थे तब अंजना का चेहरा देखने लायक था। जो खुशी अंजना को अमित शाह के इंटरव्यू से नजर आ रही थी, उस खुशी को अमित शाह ने बीच इंटरव्यू में उतार दिया और अंजना को ऐसे जलील किया कि उसके चेहरे की रंगत ही उड़ गई। आप जरा सोच कर देखिए, अगर यही बात किसी विपक्षी नेता ने अंजना से कही होती तो अंजना कैसे गले फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही होती। लेकिन यहाँ ऐसे चुप हो गई जैसे मालिक के डांटने के बाद उसका नौकर चुप हो जाता है। अमित शाह ने जिस तरह से अंजना को जलील किया और अगर उसने अपने जमीर को गिरवी ना रखा होता तो वो अपने सवालों से अमित शाह की बोलती बंद कर देती। बजरंग दल जैसे गुंडाई करने वाले एक ऑर्गेनाइजेशन को भगवान बजरंगबली से जोड़ने पर सवाल पूछती। लेकिन कहते हैं ना, सब पैसों का खेल है बाबू भैया। तो अमित शाह ने जिस तरह से अंजना को जलील किया है उस पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारी फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।